एक सवाल। अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी चीज है जहां तुम अपना पैसा लगाते हो, वो पैसा खुद बढ़ता रहता है और तुम सिर्फ देख रहे होते हो। साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन ये होता है और लाखों लोग ये कर रहे हैं अभी, इस वक्त। स्टॉक इन्वेस्टिंग। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग स्टॉक्स का नाम सुन के एक ही चीज सोचते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये रिस्की है, ये मेरे लिए नहीं। और फिर वो अपना पैसा बैंक में छोड़ देते हैं, जहां इन्फ्लेशन स्लोली उसे खा जाती है। आज ये बदलेगा। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल बिगिनर लेवल से। कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं, और एंड तक तुम इतना जानोगे कि कल से एक्चुअली स्टार्ट कर पाओगे। एक और चीज, मैं एंड में एक ऐसी गलती बताऊंगा जो 90% बिगिनर्स करते हैं और जो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, शुरू करते हैं। पहले एक बार याद करो, स्टॉक क्या होता है। स्टॉक एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा होता है। जब तुम एक स्टॉक खरीदते हो, तुम उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हो। कंपनी ग्रो करती है, तुम्हारा पैसा बढ़ता है। कंपनी लॉस में जाती है, तुम्हारा पैसा घटता है। इतना सिंपल है। अब सवाल ये है कि तुम ये कैसे डिसाइड करो कि कौन सी कंपनी का स्टॉक खरीदूं, और कैसे खरीदूं, और कितना लगाऊं। ये सब आज कवर करेंगे। स्टेप 1, पहले अपना फाइनेंशियल बेस स्ट्रॉन्ग करो। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज बहुत जरूरी है, तुम्हारा फाइनेंशियल बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये मतलब क्या है? पहली चीज, इमरजेंसी फंड। कम से कम 3 महीने का खर्च तुम्हारे पास होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में, बैंक में, जहां से जब चाहिए निकाल सको। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में कभी कभी मार्केट नीचे जाती है। अगर उस वक्त तुम्हें पैसा चाहिए और स्टॉक्स में लगा हुआ है, तो तुम लॉस में बेचने पे मजबूर हो जाओगे। इमरजेंसी फंड होगा तो स्टॉक्स को टाइम दे सकोगे। दूसरी चीज, हाई इंटरेस्ट डेट क्लियर करो। कोई भी लोन जिस पर 15% से ज्यादा इंटरेस्ट हो, पहले वो खत्म करो। स्टॉक्स का एवरेज रिटर्न 10 to 12% होता है। लोन का इंटरेस्ट 20% हो तो तुम एक्चुअली पीछे जा रहे हो। तीसरी चीज, वो पैसा यूज करो जो तुम्हें नेक्स्ट 3 साल तक नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में क्रेजी होती है, लॉन्ग टर्म में स्टेबल होती है। स्टेप 2, अपना इन्वेस्टमेंट गोल क्लियर करो। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं? रिटायरमेंट के लिए? 20 साल का टाइम होराइजन है? बच्चों की पढ़ाई के लिए? 10 साल का टाइम होराइजन है? एक बड़ा परचेज करना है? 5 साल का टाइम होराइजन है? क्यों? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम होराइजन डिसाइड करता है कि तुम कितना रिस्क ले सकते हो। ज्यादा टाइम, ज्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट को रिकवर करने का मौका मिलता है। कम टाइम, कम रिस्क लेना चाहिए। वॉलेटाइल स्टॉक से बचना चाहिए। एक सिंपल रूल, जो पैसा 5 साल से पहले चाहिए वो स्टॉक्स में मत लगाओ। स्टेप 3, इंडेक्स फंड से शुरू करो, इंडिविजुअल स्टॉक से नहीं। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बिगिनर्स यहां गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मतलब है कोई एक कंपनी ढूंढो, उसका स्टॉक खरीदो और वेट करो। लेकिन ये बिगिनर के लिए सबसे रिस्की अप्रोच है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी फेल भी हो सकती है, एक सेक्टर खराब भी हो सकता है और तुम्हारा सारा पैसा डूब सकता है। बिगिनर के लिए सबसे सेफ और स्मार्ट तरीका है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड होता है जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। एक फंड खरीदते हो और ऑटोमेटिकली हजारों कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाते हो। रिस्क स्प्रेड हो जाता है। एक कंपनी फेल भी हो, दूसरी कंपनी संभाल लेती हैं। और हिस्टोरिकली इंडेक्स फंड्स ने लॉन्ग टर्म में ज्यादातर इंडिविजुअल स्टॉक पिकर्स से बेटर परफॉर्म किया है। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, ज्यादातर लोगों के लिए इंडेक्स फंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। शुरू यहां से करो। स्टेप 4, ब्रोकरेज अकाउंट खोलना। अब प्रैक्टिकल स्टेप पे आते हैं। स्टॉक्स खरीदने के लिए एक ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए होता है। ये बिल्कुल बैंक अकाउंट जैसा होता है, लेकिन इसमें तुम स्टॉक्स खरीदते हो। ब्रोकरेज अकाउंट खोलने के लिए क्या चाहिए? नेशनल आईडी कार्ड या CNIC, बैंक अकाउंट और इंटरनेट कनेक्शन। प्रोसेस कैसे होती है? एक ट्रस्टेड ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म चूज करो अपने रीजन के हिसाब से। उनकी वेबसाइट या ऐप पे जाओ, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करो, आईडी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, बैंक अकाउंट लिंक करो। ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे ये प्रोसेस 15 से 30 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद तुम पैसा ट्रांसफर कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर सकते हो। क्या देखना चाहिए ब्रोकरेज चूज करते वक्त? रेगुलेटेड होना चाहिए, अपने देश की फाइनेंशियल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, फीस कम होनी चाहिए। हर ट्रेड पे फीस होती है, जितनी कम उतना अच्छा। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए,
बिगिनर के लिए सिंपल प्लेटफॉर्म बेस्ट होता है। स्टेप 5, एसआईपी स्ट्रैटेजी यूज करो, लंपसम नहीं। ये स्टेप बिगिनर्स के लिए गेम चेंजर है। ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि एक बार में पूरा पैसा लगा देते हैं और फिर मार्केट नीचे गई तो पैनिक हो जाते हैं। स्मार्टर तरीका है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इसका फायदा क्या है? जब मार्केट नीचे होती है ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जब मार्केट ऊपर होती है कम यूनिट्स मिलती हैं। एवरेज कॉस्ट बैलेंस रहता है। इसको कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तुम मार्केट टाइमिंग की चिंता से फ्री हो जाते हो। और एक और बात, एसआईपी डिसिप्लिन क्रिएट करता है। हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहता है। तुम्हें हर बार डिसाइड नहीं करना पड़ता। शुरू में छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो, जितना कंफर्टेबल हो, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। कंसिस्टेंसी अमाउंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 6, डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ एक जगह मत लगाओ। ये रूल इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल है। कभी भी अपना सारा पैसा एक जगह मत लगाओ, न सिर्फ एक स्टॉक, न सिर्फ एक सेक्टर, न सिर्फ एक कंट्री। डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सा स्टॉक या सेक्टर आगे चल के खराब परफॉर्म करेगा। अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ एक जगह है और वो नीचे गई, तुम बहुत ज़्यादा लॉस में आ सकते हो। लेकिन अगर पैसा 50 अलग जगह लगाया हुआ है, एक जगह नीचे गई, बाकी 49 संभाल लेती हैं। इंडेक्स फंड ऑलरेडी ये काम करता है, इसलिए बिगिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, इनमें भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एक सिंपल फॉर्मूला बिगिनर्स के लिए: 60% इंडेक्स फंड, 20% बॉन्ड्स या डेट फंड, 20% गोल्ड। ये एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है, न बहुत ज़्यादा रिस्क, न बहुत कम रिटर्न। स्टेप 7, पेशेंस रखो, मार्केट को टाइम दो। ये सबसे मुश्किल स्टेप है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी। मार्केट शॉर्ट टर्म में क्रेजी होती है, एक दिन 5% ऊपर, दूसरे दिन 3% नीचे। अगर तुम रोज़ अपना पोर्टफोलियो देखोगे, तुम हमेशा स्ट्रेस्ड रहोगे, और स्ट्रेस में लिए गए डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं। अमीर इन्वेस्टर्स का एक सीक्रेट है, वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर देखना बंद कर देते हैं। सीरियसली, वॉरेन बफेट का फेवरेट होल्डिंग पीरियड है फॉरएवर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने हमेशा पैसा बनाया है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने अक्सर पैसा खोया है। तो इन्वेस्ट करो, एसआईपी चलाओ, पोर्टफोलियो एक बार क्वार्टर में देखो और डेली अप्स एंड डाउन्स को इग्नोर करो। मार्केट को टाइम दो, कंपाउंडिंग को काम करने दो। वो एक गलती जो 90% बिगिनर्स करते हैं। मैंने इंट्रो में कहा था कि एक गलती बताऊंगा, ये है वो गलती। लोग इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट थोड़ी नीचे जाती है, पैनिक होते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं, लॉस बुक करते हैं, फिर मार्केट रिकवर करती है और वो बाहर होते हैं। ये साइकिल रिपीट होती रहती है और ये इंसान कभी पैसा नहीं बना पाता। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं कि मार्केट नीचे गई, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि तुम गलत वक्त पे बाहर निकल आओ। मार्केट हमेशा रिकवर करती है, हमेशा, लेकिन अगर तुम पैनिक में निकल गए, तुम वो रिकवरी मिस कर लेते हो। तो एक रूल याद रखो, जब मार्केट नीचे जाए कुछ मत करो, बस एसआईपी चलाते रहो और वेट करो। ये एक रूल तुम्हारा लाख बचाएगा। तो ये थे 7 स्टेप्स। 1, फाइनेंशियल बेस स्ट्रॉन्ग करो। 2, गोल क्लियर करो। 3, इंडेक्स फंड से शुरू करो। 4, ब्रोकरेज अकाउंट खोलो। 5, एसआईपी स्ट्रैटेजी यूज करो। 6, डाइवर्सिफाई करो। 7, पेशेंस रखो। आज से एक काम करो, सिर्फ एक, अपने फ़ोन में एक ट्रस्टेड ब्रोकरेज ऐप डाउनलोड करो। सिर्फ देखो, सिर्फ एक्सप्लोर करो, जर्नी वहां से शुरू होती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, रिच जेहान सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या तुम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।